आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। पाकिस्तान को लगता है कि इंग्लैंड में क्रिकेट अहंकारी नस्लवादियों द्वारा चलाया जाता है और इंग्लैंड का मानना है कि पाकिस्तान चीटिंग करता है। ऐसा कहना है इंग्लिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मार्टिन जॉनसन का। मार्टिन ने ऐसा साल 1992 में हुई पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के बाद कहा था। वो सीरीज जिसमें खूब बवाल कटा था। इंग्लैंड के गेंदबाज पाकिस्तानियों की रिवर्स स्विंग को समझ ही नहीं पा रहे थे और जैसा कि गंगा किनारे वाले बच्चन पांडे जी कहते थे, जो बात हमारी समझ नहीं आती उसे हम बेइज्जती समझते हैं और हमारे अंग्रेज बच्चन जैसे गैंगस्टर से कम है क्या? तो बस उन्होंने इसी लीग पर चलते हुए पाकिस्तानियों पर चीटिंग के आरोप लगा दिए। ये अलग बात है कि उन्होंने बाद में खुद इसी तरीके से बॉलिंग करते हुए साल 2005 की एशेज सीरीज अपने नाम कर ली। लेकिन एशेज से हमको क्या, हम तो आपको पाकिस्तान वाला किस्सा सुनाते हैं। और आज ये किस्सा इसलिए क्योंकि जिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर इंग्लिश खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, 16 नवंबर को उनमें से एक का जन्मदिन है और उसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड मैप पर रिवर्स स्विंग को नई पहचान दी थी। जी हाँ, वकार यूनुस, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान, एक समय के घातक पेसर और इसी टीम के पूर्व बॉलिंग कोच। तो चलिए अब इस किस्से को शुरू से सुनाते हैं। ये बात है साल 1992 की। ठहरिए, हम वर्ल्ड कप से जुड़ा कोई किस्सा नहीं सुना रहे हैं और आप शायद अब तक इस साल के बारे में इतना सुनकर काफी बोर भी हो गए होंगे। खैर, अब ये तो आपको पता ही है कि इसी साल की 25 मार्च को पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। ठीक, अब हम अपने किस्से पर आते हैं। वर्ल्ड कप के करीबन एक महीने बाद पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंची, उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने। इस सीरीज में पाकिस्तान ने 5 टेस्ट और 5 वनडे मुकाबले खेले और इस टूर की सबसे खास बात रही पाकिस्तान की 2-1 से जीत, यानी कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को धो दिया। अब ऐसा हो और इंग्लैंड रोए ना, संभव है क्या? आसान सा जवाब नहीं। तो बस इंग्लैंड ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर चीटिंग करने का आरोप लगा दिया। इसके पीछे की वजह ये थी कि वो वकार यूनुस और वसीम अकरम की रिवर्स स्विंग को नहीं खेल पा रहे थे। पूरी सीरीज में इंग्लैंड के ओपनर से शुरुआत ठीक ठाक दी थी, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर बुरी तरह से फेल हो रहा था। गेंदबाज वकार और वसीम की गेंदबाजी को समझ ही नहीं पा रहे थे। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 43 विकेट निकाले और उस समय रिवर्स स्विंग वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत पुराना नहीं हुआ था और शायद इसीलिए अंग्रेज खिलाड़ियों ने इस हार का ठिकरा गेंदबाजी के इस तरीके पर फोड़ते हुए पाकिस्तान पर चीटिंग का आरोप लगा दिया। एक दफा तो वकार यूनुस पर इस चक्कर में फाइन भी लग गया और वनडे सीरीज में इस मुद्दे पर बोलना एक अंग्रेज खिलाड़ी का करियर भी खा गया था। दरअसल हुआ ये कि लॉर्ड्स में हुए वनडे मैच में ऑफिशियल्स ने बॉल को एकदम से चेंज कर दिया था। उनको लगा कि बॉल के साथ छेड़छाड़ हुई है और बाद में इसी पर एलन लैम ने मिरर से बात की। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए लिखा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में चीटिंग करता है। ये इंटरव्यू बाहर आते ही पाकिस्तानी गेंदबाज सरफराज नवाज ने लैम पर मुकदमा कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने लैम पर 5000 पाउंड का फाइन लगाया और इसके साथ ही उनका करियर भी खत्म हो गया। तभी आई थी क्या रिवर्स स्विंग। अब आपको बताते हैं, जिस रिवर्स स्विंग के लिए इंग्लिश खिलाड़ी इतना रो रहे थे, वो पाकिस्तानी एक साल पहले से ही उनके देश में कर रहे थे। वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद तीनों काउंटी क्रिकेट खेला करते थे अपनी अपनी टीम सरी, लैंकाशायर और हैम्पशायर के लिए। साल 1991 के इसी टूर्नामेंट में वकार यूनुस ने एक शानदार स्पेल भी डाला था ग्लॉस्टरशायर के खिलाफ। सरी के साथ हुए मैच में ग्लॉस्टरशायर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। उनके ओपनर से शानदार शॉट की साझेदारी की, लेकिन लंच तक टीम का स्कोर 105 पर 0 से 160 पर 6 हो गया। इसमें वकार यूनुस ने 4 विकेट निकाले थे। कॉपी करता है। अब अंग्रेजों की एक बात और बताते हैं। अंग्रेज खिलाड़ी कितनी ही शिकायत करें, लेकिन जब उनको तरीके पता चल जाते हैं तो वो आर्ट बन जाता है। साल 2005 की एशेज सीरीज में यही हुआ। इंग्लिश गेंदबाजों ने गेंद को खूब रिवर्स स्विंग करवाया। इस पर पूर्व वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इमरान खान ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, इंग्लिश क्रिकेटर्स ने एशेज रिवर्स स्विंग से जीती। अगर आप पीछे मुड़कर देखें कि जब वसीम और वकार गेंद को स्विंग करा रहे थे और जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गेंद को रिवर्स स्विंग करा रहे थे, तो आप पाएंगे कि ये मैच के बिल्कुल उसी चरण में था, 50 ओवर के आसपास। तो कैसे, जब वो ये सब कर रहे थे तो वो एक कला का रूप था, एक स्किल थी, और जब वसीम और वकार यही कर रहे थे तो ये चीटिंग थी। मुझे खुशी है कि ये बात सामने आई है। इमरान के साथ वसीम अकरम ने भी इस मुद्दे पर AFP से बात की थी। उन्होंने कहा,
इंग्लैंड को हमसे माफी मांगनी चाहिए। जब हमने 1992 में इंग्लैंड के खिलाफ रिवर्स स्विंग कराई थी तब वो बहुत रोते गाते थे और उन्होंने इसको चीटिंग कह दिया था। और अब जब उन्होंने रिवर्स स्विंग से एशेज जीत हासिल की तो ये कला है। इंग्लिश क्रिकेट का ये दोहरा चरित्र कुछ नया नहीं है। लेकिन अब हम स्टोरी के अंत में आ गए हैं तो आपको एक छोटा सा मजेदार किस्सा और सुनाते हुए चलते हैं। ये बात भी साल 1992 वाली एशेज सीरीज के 5वें टेस्ट मैच की है। मैच के तीसरे दिन चाय के बाद वकार यूनुस ने तय कर लिया कि वो रॉबिन स्मिथ को जख्मी करके ही रहेंगे। स्मिथ इससे हैरान हो गए क्योंकि वकार मैच से पहले उससे हंसकर मुलाकात करते और उर्दू में एक आध शब्द भी कहते थे। विजडन के अनुसार स्मिथ को बहुत बाद में पता चला कि वकार हंसते हुए उन्हें हर रोज गाली देते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शूट किया है जीत ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को। सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छटा है। यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं ना। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर।